मान लो जैसे आप क्या करते हो, जॉब आप इसको ओपन करते हो जब भी, तो आपके पास क्या होता है कि इनके पूरे वेबसाइट का डेटा नजर आता है। हाँ? जब भी आप सर्च करते हो तो क्या करते हो, सर्च बार में ही डेटा फीड करते हो कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअली। तो जब आप सर्च बार में सर्च करते हो तो वो डेटा कहाँ पे जाता होगा? कोई भी चीज अगर सर्च करते हैं तो कहाँ पे जाता है वो? जैसे ये अमेजोन का हमने ओपन किया है, आपकी नेटवर्क चाहिए गूगल के पास, नहीं तो ये इनके पास जाएगा ना, अमेजोन के सर्वर पे जाएगा ना। तो जब आपके पास सर्वर चला जाता है तो क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कुछ कॉल होते हैं। कॉल बेसिकली क्या है कि आप इस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सबका लिस्टिंग आपको दिख जाएगा। और ये प्रोडक्ट किस बेसिस पे दिखेगा, तो आपको जेसन फॉर्मेट में दिखेगा। जेसन फॉर्मेट होता क्या है कि आपने डिक्शनरी पढ़ा है, तो की एंड वैल्यूज पेयर पे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरा डेटा हमारे पास क्या है, की एंड वैल्यूज पेयर पे है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग चेक, तो उसके लिए भी क्या होगा कि यहाँ पे आईपी एड्रेस में क्या आप क्या कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू अगर सर्च करना है तो फिर आपके पास क्या होगा, सर्च का लिंक होगा। जैसे वहाँ पे सर्च का बटन होता है ना, तो आप बटन में क्लिक करते हो तो क्या होता है कि बेसिकली वो इस लिंक पे जाएगा। इसके बेस पे क्या होगा, सर्च ऑप्शन, दिस मेथड नॉट सपोर्ट, ये open, ये तो चल ही नहीं रहा। वेबसाइट ही नहीं चाहिए, फिर तो बाकी ये वेबसाइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आप ये लिंक जो क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, इस लिंक में सिर्फ क्या होगा कि हमारा डेटा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपका डेटा किस तरीके से होगा, तो इस तरीके से। अब इस डेटा को क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। मतलब ये जो लिंक ओपन करेगा उसको क्या रहेगा, इस डेटा का एक्सेस रहेगा। तो इससे क्या हमारे पास बेनिफिट होगा सामने वाले को, कि ये डेटा उसके पास चला जाएगा। अब उसको वो जिस तरीके से भी यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। ये समझ में आया? तो अगर आपको क्या करना है, किसी वेबसाइट पे दिखाना तो वेबसाइट पे दिखा सकते हो, किसी आपको क्या करना, सर्वर पे लोड करके क्या करना, उसको सेव करना तो सेव कर सकते हो। तो ये जो आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, तो वो किसके हेल्प से लेके जा रहे हो, तो ये यूआरएल की हेल्प से लेके। तो यही हमारा यूआरएल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, एपीआई है। समझा? इस एपीआई में क्या करते हो, डेटा पास करके एक जगह से दूसरी जगह, ये वेबसाइट के पास चला जा सकता है, मतलब फ्रंट एंड के पास भी होगा, बैक एंड के पास भी होगा और डेटाबेस के पास। ठीक है? तो ये एपीआई क्रिएट कैसे होगा, तो सिंपली आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ बैकएंड में कोड करना पड़ेगा। तो वो कोड किस में कर सकते हो आप, तो फ्लास्क में कर सकते हो और फास्ट एपीआई में कर सकते हो, पाइथन में। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जेंगो का भी ऑप्शन होता है। बट जेंगो में क्या होता है कि सारी चीज स्ट्रक्चर्स में होता है, तो हमें वो स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है। बाकी ये दोनों में क्या होता है कि आपको बेसिक्स पाइथन आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सारी चीजें कर सकते हो। स्ट्रीम लीड क्या होता है, इसमें आपको फ्रंट एंड बना के दे देता है ना। तो हमें क्या करना है कि फास्ट एपीआई में हमारे पास दोनों काम कर सकते हैं, आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो और एपीआई भी बना सकते हो। फ्रंट एंड का मतलब क्या है, एपीआई का बेसिकली मीनिंग हो गया कि ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है वो, अब इस यूआरएल के बेसिस पे हम क्या चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें जो आपको दिख रहा है, तो ये एक वेबसाइट भी हो सकता है और ये सिर्फ क्या हो सकता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो जो बाय डिफॉल्ट हम लोग जितनी भी चीजें कॉल करते हैं ना, तो वो इस तरीके से ट्रांसफर होता है डेटा। कि जैसे आप क्या कर सकते हो कि फेसबुक में गूगल से लॉगिन कर लेते हो, गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हो, तो जो गूगल अकाउंट होता है वो फेसबुक के पास क्या किस तरीके से अपना यूजर आईडी पासवर्ड भेजता होगा, क्रेडेंशियल्स, तो वो इस फॉर्मेट में भेज के अंदर वो क्या करता है कि फेसबुक वाले एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक किसी भी लैंग्वेज पे बनाओ और क्या है, गूगल किसी भी लैंग्वेज पे बनाओ, उन दोनों में कॉमन क्या आता है कि आपके पास जेसन फॉर्मेट कॉमन होता है।
कि आप इस तरीके का डेटा कहीं पे भी लोड कर सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी। तो जैसे पाइथन में इसी को क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं, और यूनिवर्सली इसको क्या बोलते हैं, जेसन। ये समझ में आया कि ये जेसन फॉर्मेट में होगा, आप इसको क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट में शेयर कर सकते हो। और जब भी आप शेयर करोगे तो ये क्या होगा, ऑथेंटिकेशन के लिए होगा, कि जितनी बार ये शेयर होगा उतने पैसे में चार्ज करूंगा। कि मान लो आपने इस लिंक पे क्या किया, एक बार क्लिक किया और इसको रन किया, तो आपके कितने अमाउंट कट जाएंगे, 1 रुपये कट जाएंगे। तो मान लो एक क्लिक के लिए मैंने कितना किया है, 1 रुपये। तो ये सारी चीज क्या होता है, बैकएंड में लिखा हुआ है। तो हमने बताया कि जैसे अगर आप क्या यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो इसमें भी क्या रहता है, एपीआई की प्राइसिंग रहती है। ये दिख रहा है कि आप कितना कॉल करोगे उसके बेस पे कितना चार्ज होगा, समझे। तो इसको क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे कि 1 मिलियन टोकन के लिए हमारे पास कितना है, तो $2 का चार्जेस लगेगा, मतलब 120 180 के बीच। अब ये टोकन होता क्या है, वो समझेंगे हम लोग। टोकन बेसिकली कुछ नहीं, एक वर्ड होता है, कि बोल सकते हैं कि दिस, आप बोलते हैं ना क्रिएट पाइथन कोड, इस तरीके से लिखते हैं। इसमें क्रिएट एक वर्ड हो गया, पाइथन एक वर्ड हो गया, एंड देन हमारे पास क्या है, कोड एक वर्ड। इस तरीके से 3 वर्ड है। अब इसमें रहता है कि इनपुट, कि आपने कितना इनपुट भेजा उसके बेसिस पे वो चार्ज किया। हाँ, कि अगर चैट जीपीटी आप अपने वेबसाइट में करते हो या फिर अपना खुद का चैट जीपीटी बनाते हो, तो उसमें क्या चीजें होगी। तो ये क्या होगा कि जैसे आपने चैट जीपीटी के बॉक्स में लिखते हो, वो बेसिकली इनपुट हो गया। मॉडल आपके यहाँ 3 है, दिख रहा है, कौन कौन से मॉडल है। जैसे मॉडल डॉट पिकल सेव करते हो ना, वही यही है, मॉडल डॉट पी के। तो जो सेव करके रखते हो, तो एक मॉडल इस तरीके से सेव है, दूसरा पिकल ये है, और तीसरा हमारे पास ये है। अब इसको फिर क्या करोगे, आप अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करोगे। क्योंकि ये आपने नहीं बनाया तो क्या करेगा, ये आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो पैसे किसके बेस पे है, तो उनके टोकन के बेस पे। टोकन क्या है, बेसिकली वर्ड्स बोल सकते हैं। बेसिकली वर्ड्स नहीं होते, ये चंक्स होते हैं। उनका फिक्स लेंथ रहता है कि 2 कैरेक्टर्स को क्या मान लेंगे, एक टोकन मान लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है, आउटपुट, कि आप कितने आउटपुट के बेस पे कितना वो चार्ज करेगा। ये समझ में आया? अब ये चीज चैट जीपीटी आपके वेबसाइट से जब कनेक्ट होता है, तो वो कैसे कनेक्ट होगा, जल्दी। कोई नहीं, कल से सॉल्यूशन निकल जाएगा, कुछ ना कुछ निकालेंगे ना। तो ये जो आपके पास एक्सेस होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेगा कि आपने कितने टोकन उसको शेयर किए, बता सकते हो, कि आपने उनके साथ कितना टोकन शेयर किया है, कितना नहीं किया है, उसको कैसे पता चलेगा। कि ये चीज कैसे पता चलेगा चैट जीपीटी को आपने कितना यूज किया है। तो जैसे आप एंटर क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है कि यूआरएल के साथ उनके सर्वर पे जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि काउंट होते रहते हैं। इसमें हमारे पास एक जॉब साइट रहेगी। हाँ, मतलब इसके लिए इसका hosting।
जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यूआरएल पे हमने क्या है कि फेक जॉब लिखा हुआ है, उसका क्या है जॉब्स है। यहाँ पे क्या है कि जो भी है सीनियर पाइथन डेवलपर और 0 HTML है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये क्या होगा, इस पेज पे जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी पेज नहीं है तो क्या है कि आपको 404 का एरर देता है। अब ये चीज क्या करते हो, फेक जॉब पे जाते हो तो आपको ये दिखता है। दोबारा आप इसमें से क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपके लिए ये दोबारा ओपन करके देते हैं। तो आप सिंपली क्या करते हो कि अगर यहाँ पे देखोगे तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू चेंज है ना। तो यही वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं। और ये वैल्यू चेंज होकर क्या आता है, सर्वर पे जाता है और वहां से क्या आता है आपके लिए कॉल हो क्या आता है। और कॉल होकर क्या आएगा, तो ये जो वेबसाइट है उसके बेस पे है। तो यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, एपीआई कहलाएगा। कि ये बेसिकली क्या करता है, सर्वर से कॉल करता है किसके थ्रू, तो यूआरएल के थ्रू। और यूआरएल में क्या चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज, ये समझ में। और ये वैल्यू क्या आता है, पास होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये चीज हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ मेथड होगी, कि हमने 4 मेथड पहले भी पढ़ा है। एपीआई मेथड्स, इसको बोलते हैं एचटीटीपी मेथड्स। तो सबसे पहला हमारे पास होता है गेट। कि जब भी एक वेबसाइट पे जाते हो तो आप क्या क्या करते हो, सबसे पहला रहता है कि आप उससे क्या करते हो, स्पेसिफिक डेटा गेट करते हो। क्या गेट करते हो, मतलब कुछ ना कुछ रिसोर्स वहां से वेबसाइट से लाते हो। दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि सेंड द डेटा टू द सर्वर। कि आप सर्वर के साइड में क्या करते हो, कुछ ना कुछ डेटा डालते हो। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि आपने क्या किया, अपना एक अकाउंट बना रहे हो फेसबुक में, फेसबुक आईडी बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो कि आप अपना यू क्या देते हो, पासवर्ड देते हो और यूजर आईडी देते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपका डेटा जाता है सर्वर के पास। अब जैसे ही सर्वर के पास जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे वो सेव करके रख लेगा, ताकि दोबारा क्या कर सकते हो, आप लॉग इन कर सकते हो, है ना। तो ये क्या क्या हो गया, हमारे पास पोस्ट का मेथड होता है। देन फिर हमारे पास गेट क्या करेगा, कि जैसे आप क्या करते हो, रीनेम करना चाहते हो या फिर क्या करते हो कि अपना पूरा प्रोफाइल देखना चाहते हो। तो बेसिकली क्या था कि आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो वो क्या करता है, आपका सारा डिटेल ला के आपको दिखा देता है फ्रंट एंड के पास। तो हमारा क्या होता है, गेट मेथड होता है। देन थर्ड हमारे पास क्या होता है, पुट। पुट क्या करता है कि अपडेट करके देता है आपको। अपडेट का मीनिंग क्या हो गया, कि जैसे आप क्या करते हो, अपना नेम को, ईमेल आईडी को, फोन नंबर चेंज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, वो पुट मेथड के अंदर जाता है। देन लास्ट हमारे पास क्या होता है, डिलीट का। डिलीट क्या करेगा, कि जो भी आपके पास सर्वर के पास डेटा होगा आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट करते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो क्या करते हो, आप उसको डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए डिलीट करता है। एंड देन एक हमारे पास पैच है जो ज्यादातर यूज नहीं करते। ये भी क्या है कि पुट की तरह यूज है, बट क्या करता है, ये पार्शियल अपडेट करता है। पुट हमारा क्या करता है कि अपडेट कर देगा, और ये क्या करता है, पार्शियल अपडेट। ये समझ में आया? कि बाकी इसमें हेड, ऑप्शंस, कनेक्शन, ट्रेस, वो सारा चीज नहीं देखना है। ये 4 मेथड्स आपको याद रखने हैं, गेट, पोस्ट, पुट और एक हमारे पास डिलीट। इसके बेस पे क्या होगा कि हर एक वेबसाइट यही इसी तरीके से काम करती है ना? और वेबसाइट में क्या होगा, मैंने बताया कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो फ्रंट एंड अलग जगह हो गया, बैक एंड अलग हो गया और डेटाबेस अलग हो गया। तो आपको डेटाबेस आता है, बैक एंड मतलब पाइथन में कोड करना आता है। फ्रंट एंड इसमें क्या आता है कि आपने स्ट्रीमलीट का देखा है। तो अगर आपको फ्रंट एंड का एचटीएमएल में कोड करना रहेगा तो आपको बेसिक एचटीएमएल सीएसएस आना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करें, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो जैसे आप इन तीनों को कनेक्ट करते हो तो वही हमारा क्या होता है, फुल प्लेस एक वेबसाइट होती है, जिसमें आपका क्या होता है, टास्क होता है, जिसमें यूजर क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा कि आपको एक एचटीएमएल पेज बनाना है। एचटीएमएल पेज मतलब जो एक वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है, ये इसी तरीके से आपको बनाना रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, कि आपको क्या करना है कि आपको एक वेबसाइट बनाना है। तो वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हो कि फ्रेम कर लेते हो, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर से बना लोगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हेडर्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा,
नेव बार होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा आइकन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि बिजनेस का टाइटल होगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो वो रख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि मेन्यू होगा, ये हमारा होम हो गया, ये कॉन्टेक्ट हो गया, और क्या रखते हैं, कॉन्टेक्ट अस, और क्या रहता है, अबाउट अस, मान लेते हैं ये मिनिमम चीज है। और यह हमारा क्या होगा, बॉडी। बॉडी का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आप क्लिक करके रखते हो करंट पेज, तो उसमें क्या कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट। और लास्ट में हमारा क्या रहेगा, फुटर, इसको बोलते हैं फुटर। अब ये चीज हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि वायर फ्रेम किया है। वायर फ्रेम का मतलब क्या हो गया कि आपने सिर्फ लाइन से ड्रॉ किया है, और जब लाइन से ड्रॉ करते हैं ना तो उसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं वायर फ्रेम करना, कि हमने इसका वायर फ्रेमिंग किया है। अब इसी चीज को क्या करेंगे, वेबसाइट में कन्वर्ट करके देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इस तरीके से जो आप बॉक्स बना रहे हो, तो कौन से बॉक्स को क्या बोल रहे हैं आपको पता चल रहा है कि इसको हमने हेडर बोला, इसको फुटर बोला, इसको बॉडी बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, नेम बार बोल रहे हैं। इस तरीके से कितनी चीजें डिफाइन होंगी, तो वो चीज क्या होता है, हमारा टैग कहलाता है। तो वही चीज हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि टैग्स में बेसिकली क्या क्या चीजें होंगी। HTML टैग्स, अगर आपको बेसिक्स एलिमेंट वाइज देखना रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, W3 को प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। अब साथ ही साथ आप भी क्या करोगे, एक फाइल बना लो, फोल्डर, साथ ही बनाते जाएंगे। ये हमारा क्या है, कि आप भी पैरेलली क्या करो, एक फोल्डर बना लो, ताकि हम क्या करेंगे, साथ ही साथ काम करते रहें। और ये हमारा फ्लास्क, क्या, हाँ आप अपने हिसाब से कहीं पे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। देन वो फोल्डर ओपन कर लोगे, और राइट क्लिक करके उसको क्या कर सकते हो, VS कोड में ओपन कर लो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोडिंग का जितना भी पार्ट करेंगे वो कहाँ पे कर लेंगे, VS कोड के अंदर करेंगे, वो हमारे लिए इजी है। तो एक फोल्डर कहीं पे भी आप बना लोगे, और उस फोल्डर को कहाँ पे ओपन करोगे, ओपन विद VS कोड कर, कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट के बेस पे काम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम है। क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम में क्या है कि सॉल्यूशन आप वेबसाइट बनाओगे। वेबसाइट बनाएंगे किसका, एग्जांपल के लिए के बेसिस पे आते हैं। जैसे इसमें क्या है कि बंटी जी है, वो क्या कर रहे हैं कि डेली के बेस पे काम करते हैं, लेकिन उसको ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं। तो इनको क्या करना है कि डेली के बेस पे क्या करते हो, एक रूटीन बनाते हो कि आज ये टास्क करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनेंगे, इसमें क्या रहेगा, डेली टास्क ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि बेसिकली इसको बोल सकते हो टू डू लिस्ट, कि आप क्या करने वाले हो उसका एक वेबसाइट बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम है। बिजनेस प्रॉब्लम क्या है कि डेली के बेसिस पे क्या काम करना है, बंटी जी को पता नहीं चल पा रहा है। तो उसने क्या किया कि एक पेन पेपर उठा के उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया कि आज क्या क्या करना है। देन बगल में टिक करते हैं कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना। तो फिर क्या हो गया, हमारे पास ये चीजें आ गई। देन निखिल ने बोला कि ठीक है मैं भी इसी तरीके से काम करूंगा, तो वो भी क्या करेंगे, पेन पेपर से स्टार्ट कर देंगे लिखना, और काम करना स्टार्ट करेंगे। अब ये चीज क्या हो गया कि आप पेन पेपर के बेस पे कर रहे हो, है ना। लेकिन आप तो IT के स्टूडेंट हो, तो क्या करोगे कि इसका कोई वेबसाइट बन सकता है, एक पेज बन सकता है, जिसमें क्या होगा कि हम लोग सारे स्टूडेंट का ट्रैक रखेंगे, ताकि कौन क्या काम कर रहा है पता चल सके डेली के बेसिस पे। सिंपली टू डू एप्लीकेशंस बनाना है, जिसमें क्या है कि डेली के बेसिस पे आप क्या करोगे वो ट्रैक इसमें रख सकते हो। टू डू का मतलब क्या होता है कि आज आप क्या करने वाले हो।
तो एक लिस्ट बनाते हो कि आज हमारे पास क्या है, कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो तो वो लिख लिया, बगल में एक बॉक्स रहता है, किया है तो टिक करते हो, अदरवाइज नहीं टिक करते हो। दूसरा क्या रहेगा कि मुझे क्या करना है, कि फ्लास्क का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको अब इस तरीके से लिख दिए। देन मुझे क्या करना है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो इंटरव्यू के लिए 1 आवर दिया है, इसके लिए आप क्या करते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक पेज बना रहे हैं अपना, बेसिक एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बिजनेस प्रॉब्लम था, इसके लिए वेबसाइट बनेगी। और उस वेबसाइट के बेस पे क्या करेंगे कि जैसे आप क्या करोगे, अपना इनपुट डालोगे, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। और जैसे आप टिक पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बगल में क्या लिखा हुआ आना चाहिए कि टास्क कंप्लीट है। तो इससे क्या होगा कि आप एक वेब पेज में क्या कर सकते हो, एक नोटपैड की तरह यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इन चीज को डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेबसाइट की तरह अगर डिजाइन कर रहे हैं तो क्या चाहिए, तो वेब पेज चाहिए। वेब पेज में होता क्या क्या है, तो एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक डेटाबेस होता है ना। तो हमने बोला कि ठीक है, आपको डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है आपको पता है, बैक एंड में कोड कैसे होता है पाइथन का वो भी पता है, फ्रंट एंड में क्या होगा किस तरीके से दिखेगा वो हम लोग करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रंट एंड में क्या होता है वो, तो फ्रंट एंड में हमें बताया सबसे पहले क्या होगा, एचटीएमएल देखना पड़ेगा। तो एचटीएमएल में क्या होता है, टैग्स होते हैं। तो आपके पास कौन कौन से टैग होंगे, तो जो मोस्ट कॉमन टैग्स होंगे उसको मैं लिखूंगा। तो जो सबसे पहला टैग होगा, इसी में सब चीज, कि आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, कि आपके पास डॉक आएगा। ये टैग्स होता है, डॉक डॉक क्या बोलता है, तो ये बताता है कि जो हमारे पास फाइल है वो किस टाइप का है। तो ये बताएगा कि ये HTML फाइल है, तो इस तरीके से आप लिखते हो। देन सेकंड आपके पास आता है टाइटल, कि ये टाइटल हमारे पास किस टाइप का होगा, टाइटल जो आपको यहाँ पे दिखता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा HTML टैग्स A to Z दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, टाइटल है, तो इसको किस टैग के अंदर रखते हैं, तो टाइटल के अंदर रखते हैं। देन हमारे पास क्या रहता है कि अगर एड्रेस का फॉर्मेट रखना है तो आप एड्रेस फॉर्मेट रख सकते हो। देन आपके पास आता है एंकर। एंकर बेसिकली होता क्या है, तो ये जो ए टैग है, कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा बता सकते हो, जैसे हैंड गेस्चर चला गया, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, हाँ कि ये लिंक है। तो कैसे पता चलेगा कि ये लिंक है, तो ये जो लिंक डिफाइन होता है वो ए टैग के अंदर होता है। ठीक है, कि जो HRF लिखा हुआ है ना, इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, वेबसाइट का URL डाल देते हैं। कि अगर आप इसको क्या कर सकते हो, कि अगर उसका एक्चुअल कोड देखना रहेगा तो क्या करते हैं याद है, इंस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे, तो एंकर जो आपको यहाँ पे दिख रहा था लिखा हुआ, इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, कि ये एंकर लिखा हुआ था, एक URL है। और इसका अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, कि हमारे पास एक ए टैग है, उसके अंदर क्या होगा, HRF में ये लिंक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वो लिंक कहाँ पे खुलेगा, तो उसके लिए टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। टारगेट का मतलब होता है कि किस पेज पे खुलेगा, सेम पेज पे या फिर न्यू पेज पे। तो जैसे स्लैश ब्लैंक करते हैं तो ये क्या करता है कि न्यू आपके टैब में ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है। ये समझ में आया कि इसमें हमारे पास एक ए टैग होगा, वो लिंक अटैच करने के लिए रहेगा। देन एप्लेट का नेम, एरिया नेम, आर्टिकल्स, बिग, बॉडी। फिर आपके पास आता है बॉडी, कि आपके पास जो पूरा मेन कंटेंट होगा वो कहाँ पे लिखते हैं, तो बॉडी के अंदर लिखते हैं। देन बोल्ड, बोल्ड के बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कि आप उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ब्रेक, कि आप क्या करते हैं, न्यू लाइन पे नीचे चले जाते हो। बटन्स क्या करेगा, कि आपके लिए HTML में बटन क्रिएट करके दे देगा। जैसे आप किसी को क्लिक करते हो तो क्या होता है, कि सबमिट बटन हो गया, क्लियर बटन हो गया, रीसेट बटन हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, बेसिक क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये कैप्शन, कैप्शन क्या होता है, इमेज के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, कि इमेज के नीचे आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, तो ये रहता है हमारे पास। देन कॉलम्स, इसमें करेगा क्या, कि आप जो डेटा दिखाना चाहते हो वो क्या दिखाना चाहते हो, टेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो इस तरीके से। तो टेबल फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती है बता सकते हो, तो रोज होंगी, कॉलम होगा। देन इसमें कॉलम में भी क्या होता है, कि कॉलम में सबसे टॉप वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, हम्म, कि वो क्या होते हैं, कॉलम के डेटा का नेम होता है, मेटा डेटा। तो ये क्या हमारा क्या हो गया, कॉलम हेडर हो गया। इसमें क्या होगा, कॉलम के हेडिंग के